या कोई मेहमान के आने की प्रतीक्षा होती थी। कोई मेहमान आएगा तो पकवान बनेगा, कुछ खाने को बढ़िया मिलेगा। और आज हर रोज पकवान आदमी, और वो भी नहीं तो गली, तो अब तो यहाँ तक हो गया, पहले तो रोज घर में पकवान बनने लगे, अब घर में तो कई बार खाना ही नहीं बनता। बोले सप्ताह में बोले एक दिन तो लेके चलो होटल में खाने के लिए। ये मानसिकता नए बच्चों में इतनी बढ़ गई है कि जाकर के सड़े गले होटलों में इधर उधर भीड़ लगा रहे। मैंने पूछा कैसे किसी से, हरिद्वार में मान लो बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, इतने होटल हैं, जैसे आप यहाँ से जाएंगे ना उधर पतंजलि की तरफ, आप देखना वही रास्ता मेरा है, इधर से थोड़ा सा इधर आने पर मैं कल में रहता हूँ। कम से कम नहीं तो पहले आज से 20-25 वर्ष पहले वहां पर होते थे मुश्किल से कोई एक भोजन का दुकान होता था खाने का। अब भाई साहब कम से कम वहां 50 हैं, तो बाहर से तो लोग आते नहीं। पहले सबके घर में खाना बनता था, अब जब वो आधा टाइम बजा के खाते रहते। तो ये क्या हो रहा है? इससे हम अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपने अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं, ये जीवन बर्बादी के कगार पर ही जा रहा है। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखो कि भोजन अपने घरों में सात्विक बनाएं, वो खिलाएं, उसकी आदत डालें बच्चों को। अभी एक खतरनाक काम आप लोग भी, मैंने स्वयं देखा, जैसे ये मोबाइल है ना, कई बार ऐसा होता है शाम को काम करते 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 मोबाइल वो हो जाता है, सो जाता हूँ साइड में डाल करके, जब पास में मोबाइल हो तो सुबह उठने के बाद में जी करता है मोबाइल देख ले। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर मेरे को तो गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ये मुसीबत है, इसको बाहर डाल। कमरे का बाहर रख करके सोता हूँ तो फिर आराम से सुबह उठ भी जाता हूँ, अपने दिनचर्या वगैरह 1-8 घंटी बजी तो बजी, तो मैसेज होता है बाद में देख ले। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको, हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि देखो यदि मैं औषधि जानता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीमारियां भाग जाएंगी। ये ध्यान रख लेना, ये भागवत कथा की पुराण कथा नहीं है जो आप सुनने के लिए तुम आए हो। हमने तो योग की चर्चा सुनकर हम आगे हरिद्वार गए थे, वह हो गया बीमारी तो भाग जाएगी। बीमारी कहीं नहीं भागने की, वो करना पड़ेगा हर रोज। तो बच्चों को बचपन में जैसे ना प्रयास करो, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, दूर रखो। रो रहा बच्चा मोबाइल थमा दे रहे, दिन भर वो वीडियो गेम देख रहा है और कुछ कर रहा है, बाद भी उसको मोबाइल की लत लग जाती है, फिर कहते ये तो मानता ही नहीं है। बिगाड़ा किसने था? बिगाड़ा तो अपने ही तो था। तो बिगड़ने मत दो और अपने आप भी बचो, क्योंकि जिन कार्यों को आप चाहते कि आपके बच्चे बचे, प्रयास से अपने लिए न सही अपने बच्चों के लिए आप अपने आप को ठीक रखो। क्योंकि सारी जितने भी दुनिया की जो प्रपंच है ना, ये कहीं ना कहीं आदमी सुख के चक्कर में कर रहा है, कर तो सुख के चक्कर में रहा है, परंतु सुख वाले काम को न करने के कारण से सुख हमसे उतना ही दूर है। तो सुख चाहिए तो जीवन में उसका आचरण कर लीजिए, उसको जीवन में उतार लो, फिर सुख ही सुख चारों तरफ मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें, जैसे बाकी तो अपने काफी कुछ यहाँ सीख लिया होगा, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमको क्या करना है, कैसे रहना है, उन सब चीजों को भी सीखो और उनका अनुपालन स्वयं करते हुए बाकी को प्रेरित करिए। तो मैं यही बता रहा था आपको कि भाई यदि योग करोगे तो दुनिया के जो ढोंग है, पाखंड है, छलावा है, प्रपंच है, धर्म के नाम पर जो ढकोसले है, उन सब से बचे रहोगे। कहीं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई हरी पीली लाल चटनी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कहीं फिर वास्तु तंत्र मंत्र कोई ग्रह नक्षत्र कुछ ना बिगड़ेंगे। योग करोगे सब सीधे हो जाएंगे, नहीं करोगे सीधे भी उल्टे हो जाएंगे। ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ।